वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते जो हमने सारे स्टॉक्स निकाले तो सारे किस तरीके से चले। नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर मुझे पर्सनली बुलिश लगता है, बेरिश लगता है। नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो या तो बुल रैली में अच्छे परफॉर्म करेंगे या तो अगर बेयर रैली चल रही है तो उनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मेरे हिसाब से पर्सनली क्या लेवल्स मुझे लगते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक परफॉर्मेंस। उसके बाद हम आएंगे सेक्टरल व्यू के ऊपर, फिर हम आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के ऊपर और उसके बाद हम आएंगे हमारे स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर। पिछले वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो जो हमने एनालिसिस किया था ऑलमोस्ट कोई अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने नहीं मिला, बट हाँ एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट दिखा। एंड पहले ब्रेकडाउन आया, नीचे का एक टारगेट अचीव हुआ, फिर इस लेवल को ब्रेक करके जैसे ही ये ऊपर गया, ऊपर एक टारगेट अचीव किया। मैंने 328 के आसपास 428 के आसपास मैंने पर्सनली भी इसमें ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर मेरा हिट हो गया। 438 440 के आसपास तक वो गया था, बट मैंने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया। आई वॉज हैविंग अ टारगेट ऑफ 448 रुपीज़ जो मैंने यहाँ पे दिया था, बट स्टिल वो अचीव नहीं हुआ और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट कॉस्ट हिट हुआ, मतलब कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही हिट हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रोकरेज और तो काफ़ी सारे चार्जेस जितने लगने उतने सारे निकाल के कॉस्ट के आसपास ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर अगर हम आते हैं दैट इज ITC। तो मुझे पर्सनली लगा था कि ITC अच्छा परफॉर्म करेगा, तो एक गैप मतलब एक गैप अप ओपन, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी 15 मिनट्स पे, फिर एक ब्रेकआउट आया 276 तक के, वो गया 276 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। नीचे ये जैसे ही ये जोन ब्रेक किया एक बड़ा सेल ऑफ आया और ऑलमोस्ट हमारा 265 का हमारा टारगेट था और इसने जो लो लगाया दैट इज ऑलमोस्ट 265.75, तो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स हमारा टारगेट रह गया। बाकी ITC में एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिला। अभी वापस इस लेवल से ऊपर आएगा तो मैं एक लॉन्ग इनिशिएट करने वाला फॉर द टारगेट ऑफ 300 जो फाइनल मेरा टारगेट है। टाटा स्टील के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने एक एनालिसिस किया था कि हाँ एक ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, काफ़ी दिनों तक उसने ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया और जैसे ही ब्रेक किया नीचे के दोनों टारगेट्स अचीव किए और तीसरे टारगेट की तरफ वो अब जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न है, तो काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो ये वाला टारगेट हमारा 975 का इजीली अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज सन टीवी। सन टीवी को हमने चूज़ किया था जस्ट बिकॉज इसमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने मुझे लगा था कि यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ मिलेगा और सीधा सीधा नेक्स्ट डे 2-3 कैंडल के अंदर ही हमारा दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। उसके बाद में ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहा है और इस जोन को ये ब्रेक कर चुका है, तो इसमें मैंने एक लॉन्ग इनिशिएट किया है ऑलमोस्ट 430 के लेवल से और मेरा स्टॉप लॉस इज 425 एंड टारगेट इज 460। ओके, तो सन टीवी के ऊपर भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टॉक इज ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया के अंदर मैंने बोला था कि मेरे हिसाब से सेल आना चाहिए था, सेल आया और नीचे के दोनों टारगेट्स ईजिली अचीव हो गए, एक परफेक्ट दोनों टारगेट्स नीचे अचीव हो गए। तीसरा टारगेट बचा था, तीसरा टारगेट तक ही आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज के अंदर अगर हम हमारे लॉजिक के हिसाब से देखें तो इट वॉज कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया 2240 से ऊपर ब्रेकआउट हमको देखने नहीं मिला, तो हमारे जो बड़े टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए। आज भी वो उसी जोन में ऑलमोस्ट क्लोज्ड है जो हमने लास्ट एनालिसिस में किया था। यहाँ से भी ध्यान रखना 2200 से ऊपर 2240 से ऊपर ये दोनों टारगेट्स आएंगे। बाकी नीचे अगर 2175 ब्रेक करता है तो ध्यान रखना नीचे एक बड़ा सेल ऑफ मिल सकता है। ओके, सो इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बुलिश लगते हैं और बेरिश लगते हैं इस चीज़ के ऊपर, दैट इज आवर सेक्टोरियल एनालिसिस। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे थोड़ी बहुत अच्छी मतलब एक बाइंग दिख रही है, तो जब तक कि ये जोन दैट इज 11,200 इज प्रोटेक्टेड तब तक के मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स इनिशिएट कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स इज द मेजर स्टॉक जिसके अंदर मेरा थोड़ा ध्यान है। ओके, बाकी ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा है, 11,600 से ऊपर एक अच्छा बुलिश ट्रेंड इसमें हमको देखने मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन के अंदर, जब तक के रेंज ब्रेकआउट नहीं आता तब तक के हम कोई ट्रेड इसमें नहीं लेने वाले। नेक्स्ट इज FMCG। FMCG ने रिवर्सल दिखा दिया है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से रिवर्सल है। अगर 37,600 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम इसमें एक अच्छा लॉन्ग बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 38,600 एंड 40,000। ठीक है, इंडेक्स टारगेट्स इसमें फिर आप HUL ले लो, ITC ले लो या फिर कोई भी FMCG के स्टॉक्स ले लो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफ्रा मैं अवॉइड कर रहा हूँ फॉर सम रीजंस। सो इंफ्रा इज समथिंग जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब IT के अंदर फिर से सेल ऑफ देखने मिल रहा है, तो दिस कैन बी अ इम्पल्सिव मूव, फिर एक करेक्टिव मूव आया, अब एक इम्पल्सिव मूव हमको देखने मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर 28,700 से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है डेली तो इसमें हमको एक सेल मिलेगा फॉर द टारगेट ऑफ 26,000।
एक बड़ी इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आएगी। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया भी अब मैं बोलूँगा कि अब हाँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। सिर्फ सन टीवी एक इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मैंने कुछ पोजीशंस लिया। मेटल्स को अगर हम देखेंगे तो ये फिर से लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एंड जो हमने ये जोन बनाया था, ठीक है, सो इस जोन को अगर हम नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ऑलमोस्ट अब ये कंटिन्यूसली इसी एरिया के आसपास लो लगा रहा है, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी। तो अगर इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम बाय करेंगे, बाकी नहीं, नीचे आता है तो हम नीचे एक अच्छा खासा मेटल्स के अंदर हमको सेल देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज CNX फार्मा, दैट इज निफ्टी फार्मा। फार्मा थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है, सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर 12,500 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है तो इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं। रियलिटी सेक्टर मैं अवॉइड, इंफ्रा और रियलिटी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सो इंफ्रा और रियलिटी के अंदर हमारा कोई एनालिसिस नहीं है। ओके, सो इसी के साथ हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आगे नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन है, दिस जोन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके इंट्राडे की कुछ लेवल्स बनाते हैं हम लोग। अगर नीचे 16,160 ब्रेक होता है तो हम स्ट्रेट अवे 15,900 का एक टारगेट लेंगे। ओके, उसके बाद में बड़ा टारगेट है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का, उसके नीचे 15,600 और उसके नीचे 15,200। ये 3 टारगेट्स मेरे रहने वाले। बाकी अगर यहाँ से बाइंग आती है, जो मुझे नहीं लगता एक इंस्टेंटली बाइंग आएगी, बट स्टिल अगर फॉर एनी रीजंस गैप अप खुलता है मार्केट और 16,260 से ऊपर सस्टेन करता है तो 16,400 इज द फर्स्ट टारगेट, 16,600 इज सेकंड टारगेट एंड 16,900 इज माय थर्ड टारगेट। ये सारे टारगेट्स अगर आ जाते तो एक और वीडियो में इस वीक के अंदर बना दूंगा, अगर ये सारे किसी भी डायरेक्शन का एक टारगेट, वो तीनों टारगेट्स अगर अचीव हो जाते हैं तो। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, सो इसके अंदर यहाँ पे सीधा सीधा एक जोन दिख रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब प्रोटेक्ट होना, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट 34,000 तक के एक सेल मिल सकता है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का। 34,400 से नीचे जाता है तो 34,000 के लिए सेल करो। इससे नीचे आता है तो 33,200 और नीचे आता है और नीचे आता है तो 32,000। ये दो ही मेरे टारगेट्स हैं, थोड़े बड़े टारगेट्स रहने वाले। ओके, बाकी जब तक के 34,800 सस्टेन नहीं करता आई एम नॉट गोइंग टू बाय, और अगर 34,800 सस्टेन होता है 35,600 एंड 36,800, ये दो टारगेट्स मेरे ऊपर की तरफ रहने वाले। सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स में मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ, कौन से स्टॉक्स मुझे पर्सनली बुलिश लगते हैं या फिर किस में एक अच्छा प्राइस एक्शन मुझे देखने मिल रहा है। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक है मारुति, और मारुति को लेने के पीछे सिंपल सा रीज़न है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है मारुति, सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम टारगेट्स निकालेंगे 8100 एंड 8300 और एक फाइनल टारगेट ऑफ 8500। ये 3 टारगेट्स हम रखेंगे, ठीक है, सिंपल से टारगेट्स है। बाकी नीचे आता है तो 8000 से अगर रेजिस्टेंस लेके 7950 ब्रेक करता है तो हम 7800 तक का एक पहला टारगेट लेंगे, 7600 तक का दूसरा टारगेट लेंगे, फाइनल टारगेट ऑफ 7400, ठीक है। सिंपल सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एनालिसिस किया है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर सिंपल वही चीज़ है कि अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास आ गया है, ये सपोर्ट एरिया के पास आ गया है। अगर ये ब्रेक करता है तो आई वुड से एक बड़ा सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 5400 एंड 5000। ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं, इसमें बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ से बाउंस बैक होके डेली कैंडल 5800 से ऊपर क्लोज होता है तो हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 6200 एंड 6600, ठीक है। इन दो टारगेट्स के लिए हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं जुबिलिएंट फूड्स। आज हम मेजरली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे बिकॉज मार्केट इज एट सच लेवल कि जहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स यूज़ करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा खासा हमको एक बाइंग देखने मिल सकती है अगर हम एक बड़ा व्यू भी लेके चले तो। ये एक इंपॉर्टेंट जोन मुझे देखने मिल रहा है। सबसे पहले सारी ड्राइंग्स डिलीट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ गुड इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी है, डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट हुआ। अब आई कैन पर्सनली अज्यूम कि ये एक रिटेस्ट हो सकता है और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो अगर 550 से ऊपर सस्टेन करता है, आई वुड से 550 इज़ अ बिग लेवल। 535 से ऊपर सस्टेन करता है तो 560 तक का हम पहला टारगेट लेंगे एंड ऑलमोस्ट 585 का दूसरा टारगेट लेंगे,
ठीक है, सिंपल से 50 पॉइंट का एक फाइनल टारगेट है हमारा। बाकी जब तक के 500 ब्रेक नहीं होता है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू एनी सेल। 500 ब्रेक होता है तो 460 विल बी द टारगेट एंड 440 ऑलमोस्ट, हाँ 440 विल बी द सेकंड टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। बीच में 480 का एक इंटरमीडिएट टारगेट आप बीच में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स भी वापस हर एक स्टॉक के अंदर सेम चीज़ है, मार्केट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। या तो इसको ब्रेक करेगा या तो नीचे चला जाएगा। तो अगर नीचे की तरफ 2650 ब्रेक होता है एशियन पेंट्स के अंदर, तो हम एक सेल बनाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट आसपास कोई लेवल है, हाँ 25, मतलब 100 पॉइंट नीचे एक टारगेट है और नेक्स्ट टारगेट इज उसके नीचे 100 पॉइंट, ठीक है। सो 2650 से नीचे सेल करो 2550 के लिए और 2465 के लिए। बाकी अगर बाय करना है तो आई वुड सजेस्ट 2750 सस्टेन होने दो। जैसे ही वो सस्टेन होता है तो ये दो टारगेट्स के लिए बाय कर लो, दैट इज 2840 एंड 3000। इन दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो। ऑटो सेक्टर से मैंने दो स्टॉक लिए। मैंने बोला ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा बुलिश मुझे लग रहा है और जिस लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है 11,200, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जिसको अब ये ब्रेकआउट करने के वर्ज के ऊपर ऑलमोस्ट था, बट इसके नीचे आ चुका है। सो आई वुड, इसमें हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर आके, हाँ। सो 3840 अगर ब्रेक होता है तो 3760 एंड 3640 के लिए हम सेल करेंगे। बाकी ऊपर अगर बाय करना है तो इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है या फिर हम बोलेंगे 3950 से ऊपर सस्टेन करता है तो 4100 के लिए हम बाय करेंगे एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 4200। सिंपल से दो टारगेट्स ऊपर की तरफ। ओके, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये सारे एनालिसिस समझ में आएंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। एंड विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो इन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी डे टू एवरीवन, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।